इस समय दुनिया में कई जगहों पर तनाव चल रहा है। रूस यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है और मिडिल ईस्ट में भी हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। ऐसे माहौल में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है? इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि चीन ने हजारों फिशिंग वेसल्स को ताइवान के आसपास इकट्ठा किया। पहली नजर में यह सामान्य मछली पकड़ने वाली बोट्स लग सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल हो सकता है। सैटेलाइट डेटा और शिप ट्रैकिंग सिस्टम के अनुसार ईस्ट चाइना सी में ताइवान के उत्तर पूर्व के पास करीब 2000 चीनी बोट्स देखी गई। ये बोट्स किसी रैंडम तरीके से नहीं बल्कि एक खास फॉर्मेशन में खड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 400 किलोमीटर लंबी लाइन में हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर बोट्स तैनात थी और उन्होंने करीब 30 घंटे तक अपनी पोजीशन बनाए रखी। इतने बड़े एरिया में इतनी प्रिसाइज अलाइनमेंट एक्सपर्ट्स को यह संकेत देती है कि यह किसी सेंट्रल कमांड के निर्देश पर किया गया ऑपरेशन हो सकता है। अब यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। चीन के पास सिर्फ पारंपरिक नेवी और कोस्ट गार्ड ही नहीं बल्कि एक तीसरी ताकत भी मानी जाती है जिसे अक्सर मैरिटाइम मिलिशिया कहा जाता है। इसमें कई सिविलियन फिशिंग बोट शामिल होती है जिन्हें जरूरत पड़ने पर मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बोट्स में कम्युनिकेशन और सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाए जाने की भी बात कही जाती है, जिससे ये इंटेलिजेंस कलेक्शन और नेवल मूवमेंट मॉनिटर करने जैसे काम कर सकती है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस तरह की फॉर्मेशन चीन की मोबिलाइजेशन ड्रिल या कम्युनिकेशन नेटवर्क टेस्टिंग का हिस्सा हो सकती है। साथ ही यह एक तरह का ब्लॉकेड सिमुलेशन भी हो सकता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान के आसपास समुद्री रास्तों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे एक बड़े स्ट्रेटेजिक सिग्नल के रूप में देख रहे हैं। अब यह सिर्फ एक्सरसाइज थी या किसी बड़े प्लान की तैयारी, यह आने वाला समय ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आई लव टू नो योर थॉट्स।